राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपिका साखला आज फिर आपके सामने आई हूँ अपना एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स के ऊपर कि अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करना है तो आपको किसी न किसी एक्सचेंज द्वारा ये करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करती हूँ, आपको रिलायंस का शेयर परचेस करना है तो आप डायरेक्ट धीरूभाई अंबानी जी के पास नहीं जाएंगे। दूसरा, अगर आप टाटा का शेयर परचेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप है ना रतन टाटा जी के पास में नहीं जाएंगे। आपको किसी ना किसी एक्सचेंज के द्वारा ही ये खरीदना होगा। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार के दो प्रमुख एक्सचेंज जो है एनएसई और बीएसई है ना, ये दो प्रमुख एक्सचेंज है। हालांकि भारत के अंदर 2 दर्जन तकरीबन एक्सचेंज और अवेलेबल है, बट आप अगर बिगनर हैं तो आपको सबसे ज़्यादा काम एनएसई और बीएसई के अंदर करना चाहिए। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिलने वाला है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे मैं बात करती हूँ वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं इसका कि आपके घर के बाहर एक दुकान है, उस दुकान के अंदर आप जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका अगर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन। आप बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे देखेंगे, अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है या बेचनी है तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ चांसेस मिलते हैं खरीदने और बेचने के, बजाय कि आपके जो गली के बाहर शॉप है वहाँ आपको कम चांसेस अवेलेबल रहेंगे। तो वॉल्यूम यहाँ आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको एनएसई और बीएसई के अंदर ही सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। आइए अब हम जानते हैं कि बीएसई की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, किसने की। दोस्तों, बीएसई की स्थापना सन 1875 के अंदर हुई थी। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में स्थित है, जिसे कि हम अपने सपनों की दुनिया भी कहते हैं। इसकी स्थापना क्यों हुई? भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने के लिए बीएसई की अहम भूमिका मानी जाती है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, और भारत का ही नहीं बल्कि ये एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मिस्टर प्रेमचंद राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीएसई के बारे में कि बीएसई है क्या। बीएसई 5000 कंपनियों द्वारा लिस्टेड है। इसके अंदर इसका जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स, और सेंसेक्स के अंदर भारत की बेस्ट 30 कंपनियां आती है जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। इस इंडेक्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों का समावेश इसके अंदर किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एनएसई के बारे में, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 के अंदर की गई थी। 1994 से इसका कारोबार भारत में चालू कर दिया गया था। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड है। अगर इसके इंडेक्स की बात की जाए तो इसके इंडेक्स को हम निफ्टी के नाम से जानते हैं, और निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियां उनका समावेश किया गया है। दोस्तों, ये एनएसई यानी नेशनल स्टॉक इंडेक्स लाने के पीछे का रीज़न ये रहा है क्योंकि पहले बीएसई के अंदर अगर हम कोई भी वर्क करते थे तो वहाँ पे हमें कागजी कार्रवाई करनी होती थी, और कागजी कार्रवाई करने के अंदर हमारा काफ़ी सारा समय जाता था, या जिस भी ब्रोकर के द्वारा हम डील करते थे तो उसमें हमें काफ़ी समय देना पड़ता था। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आने के बाद से, यानी डिजिटलाइजेशन होने के बाद से, हमारा सारा वर्क बहुत हल्का हो गया है। हम ऑनलाइन लैपटॉप पे, पीसी पे, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन, आपका मोबाइल के ऊपर इसको हम इजी वे में कर पा रहे हैं। यानी अब हमें कोई भी शेयर खरीदने के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण के तौर पे मानेंगे कि पहले जब बैंकिंग सेवाएं हम लोग लेते थे तो कोई भी पैसों का आदान प्रदान करने के लिए हमें बैंक ब्रांच जाना होता था। बैंक ब्रांच जाके हमें एक फॉर्म फिल करना होता था, और फॉर्म फिल करने के बाद ही हम उस पैसे को या उस पैसे का लेन देन कर सकते थे। लेकिन जैसे ही डिजिटल इंडिया आया है, यानी डिजिटल आने के बाद में हम बैंकिंग भी घर बैठे कर सकते हैं, पैसों का आदान प्रदान भी बैंक नहीं जाए बिना कर सकते हैं। तो जब हमें बैंक नहीं जाना पड़ता है तो हमें काफ़ी सारा समय हम अपना बचा लेते हैं, और घर बैठे हम इस सुविधा का लाभ लेते हैं। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आने के बाद से बीएसई भी
डिजिटलाइजेशन हो गया है और हमें शेयरों की खरीद और बेच करने के लिए भरपूर सेवा का मौका मिला है। डिजिटलाइजेशन आने से हमारी इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ की है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन में जाके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियाँ मैं आपके सामने और लेके आऊँगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री महाकाल।